दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच जारी दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का शानदार खेल पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिएगा। अब बिना वक्त गवाए आइए आपको ले चलते हैं इस रोचक मैच के पहले दिन की झलकियों की ओर। खेल की शुरुआत से पहले ही दोनों टीमों की रणनीति काफी स्पष्ट थी। टॉस भारतीय टीम ने जीता और कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, जबकि इंग्लैंड ने गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा क्रिस वॉक्स, जोश टंग और ब्रैडन कार्स को। तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन की जिम्मेदारी संभाली शोएब बशीर और जो रूट ने। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, लेकिन शुरुआत में गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल मिलने की उम्मीद थी। पहला ओवर डालने आए क्रिस वॉक्स। उन्होंने सधी हुई लाइन लेंथ से शुरुआत की। जायसवाल ने पहली गेंद को डिफेंड किया, दूसरी पर छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में एक रन लिया और स्कोर का खाता खोला। केएल राहुल ने अगली गेंदें संभल कर खेलीं। पहले ओवर के अंत में भारत का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 1 रन। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश टंग। उन्होंने जायसवाल को तेज बाउंसर से परखा, फिर एक फुल लेंथ गेंद डाली जिसे जायसवाल ने 1 रन के लिए खेला। केएल राहुल ने इन स्विंग गेंद को डिफेंड किया और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। आखिरी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। इस ओवर से भारत को कुल 5 रन मिले और 5 ओवरों के बाद स्कोर हो गया था बिना किसी नुकसान के 20 रन। 10वें ओवर में गेंद सौंपी गई ब्रैडन कार्स को। उन्होंने गति और स्विंग का अच्छा मिश्रण दिखाया। पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, फिर राहुल ने एक और कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर 1 रन और आया। अब स्ट्राइक थी फिर से जायसवाल के पास। चौथी गेंद पर कार्स ने तेज यॉर्कर डाली जिसे जायसवाल ने डिफेंड किया। आखिरी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया। इस ओवर से कुल 6 रन बने और 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर था 35 रन बिना किसी विकेट के। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुरुआत से ही संयम और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर डटे हुए थे। जब खेल 15वें ओवर में पहुंचा तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिनर शोएब बशीर को आक्रमण पर लगाया। बशीर ने अपनी स्पिन से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को छकाने की कोशिश की। इस ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक राहुल को दे दी। दूसरी गेंद एक फ्लाइटेड डिलीवरी थी जिसे राहुल ने सतर्कता से खेला। तीसरी गेंद पर राहुल ने मिड विकेट की दिशा में 1 रन लिया। फिर चौथी गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन स्वीप शॉट खेलते हुए 4 रन बटोरे। 15 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर था बिना किसी विकेट के 48 रन। इसके बाद 20वें ओवर में फिर से गेंद संभाली क्रिस वॉक्स ने। उन्होंने अपनी गेंदों में स्विंग और बाउंस का अच्छा संतुलन दिखाया। ओवर की पहली गेंद को केएल राहुल ने मिड ऑन की ओर खेलकर 1 रन लिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए 4 रन हासिल किए। 20 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 62 रन। 25वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज जोश टंग। उन्होंने अपनी रफ्तार भरी गेंदों से यशस्वी जायसवाल की परीक्षा ली। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने दूसरी गेंद पर दमदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन और जोड़ा। इसके बाद टंग ने जायसवाल को एक तेज बाउंसर फेंकी जिसे उन्होंने झुककर सुरक्षित निकाला। आखिरी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। इस ओवर में कुल 6 रन जुड़े और 25 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 78 रन। राहुल 36 रन और जायसवाल 40 रन पर खेल रहे थे। खेल आगे बढ़ा और लंच ब्रेक तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 30 ओवर में 92 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अपनी पारी में संतुलन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। जहां एक ओर उन्होंने सावधानी दिखाई, वहीं दूसरी ओर आक्रामकता भी बनाए रखी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआती स्विंग का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर भारतीय सलामी जोड़ी ने कोई बड़ी चूक नहीं की और आत्मविश्वास के साथ टिके रहे। लंच ब्रेक के बाद जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, गेंदबाजी की कमान एक बार फिर से क्रिस वॉक्स के हाथों में दी गई। उन्होंने अपनी गेंदबाजी में स्विंग और उछाल का अच्छा मेल दिखाया। ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मिड ऑन की ओर एक सधा हुआ शॉट खेलते हुए 1 रन लिया। इसके बाद स्ट्राइक पर आए केएल राहुल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोर लिए। अगली गेंद पर राहुल ने एक और रन लेकर स्ट्राइक फिर से जायसवाल को सौंप दी। वॉक्स ने चौथी गेंद पर एक तेज और सटीक यॉर्कर डाली जिसे जायसवाल ने पूरी सावधानी से रोक दिया। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया। इस ओवर से कुल 6 रन जुड़े और जब 35 ओवर पूरे हुए तब भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के 107 रन था।
केएल राहुल 50 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि यशस्वी जायसवाल 62 रनों पर मजबूती से डटे हुए थे। केएल राहुल ने इस बीच अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते रहे। जब मैच 40वें ओवर में पहुंचा तो इंग्लैंड की ओर से ब्रैडन कार्स गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने अपनी तेज गेंदों से यशस्वी जायसवाल को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक राहुल को दी। राहुल ने दूसरी गेंद पर शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आ गई। कार्स ने अगली गेंद पर एक तेज बाउंसर डाली, जिसे जायसवाल ने झुककर सुरक्षित निकाल दिया। आखिरी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। इस ओवर से कुल 6 रन जुड़े और जब 40 ओवर पूरे हुए तब भारत का स्कोर बिना विकेट के 126 रन था। इसके बाद 45वें ओवर में कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद शोएब बशीर को सौंप दी। बशीर ने अपनी स्पिन से यशस्वी जायसवाल की परीक्षा लेने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर राहुल ने बेहतरीन स्वीप शॉट खेला और 4 रन हासिल किए। तीसरी गेंद पर राहुल ने फिर 1 रन लेकर स्ट्राइक वापस दी। चौथी गेंद पर जायसवाल ने शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारते हुए 4 रन और जोड़े। आखिरी 2 गेंदों पर बशीर ने कोई रन नहीं दिया। इस ओवर में कुल 10 रन बने और जब 45 ओवर पूरे हुए भारत का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 140 रन। जब इंग्लैंड को विकेट की सख्त जरूरत महसूस होने लगी तब 50वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोश टंग को सौंपी गई। टंग ने अपनी गति और स्विंग से केएल राहुल को परखना शुरू किया। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दे दी। दूसरी गेंद पर जायसवाल ने शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन शॉट लगाया, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन तीसरी गेंद पर टंग ने एक तेज आउट स्विंग डाली, जिसे जायसवाल खेलने के चक्कर में चूक गए। गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों में चली गई। इस तरह यशस्वी जायसवाल शानदार 80 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन लौटे। इस विकेट के साथ भारत का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन हो गया था। यह इंग्लैंड को पहली बड़ी सफलता दिलाने वाला ओवर साबित हुआ। मैदान पर अब नए बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान आए। 55वां ओवर शुरू हुआ और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर गेंद थमाई जोश टंग को। ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक सरफराज को दी। सरफराज ने दूसरी गेंद पर रक्षात्मक खेल दिखाया, जबकि तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। अब फिर से राहुल स्ट्राइक पर थे। अगली गेंद पर राहुल ने शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोरे और अपने शतक को पूरा किया। 55 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 1 विकेट खोकर 180 रन बना लिए थे। उस वक्त राहुल 103 और सरफराज 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। 60वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी शोएब बशीर को दी गई। सरफराज ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाए। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जिससे छक्का आया। दूसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और राहुल को स्ट्राइक दी। तीसरी गेंद पर राहुल ने खूबसूरत शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। चौथी गेंद पर राहुल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक बदली। आखिरी 2 गेंदों पर बशीर ने सरफराज को कसा और कोई रन नहीं दिया। इस ओवर में कुल 11 रन बने और 60 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 200 रन हो गया था। राहुल 108 और सरफराज 15 रन बनाकर खेल रहे थे। 65वें ओवर में कप्तान स्टोक्स ने गेंद थमाई जो रूट ने अपनी ऑफ स्पिन से सरफराज की परीक्षा लेने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर सरफराज ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर राहुल ने 4 रन का शानदार ड्राइव मारा। तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर रूट ने फ्लाइटेड बॉल डाली, जिसे सरफराज ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न होकर उनके बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में चली गई। सरफराज 20 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 215 रन पहुंच गया। सरफराज के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। इंग्लैंड की तरफ से 70वां ओवर ब्रैडन कार्स ने किया। राहुल ने पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे, दूसरी पर 1 रन लिया। अब स्ट्राइक पर आए गिल। उन्होंने तीसरी गेंद पर शानदार ड्राइव लगाई और 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर राहुल ने जोरदार शॉट लगाया और आखिरी गेंद पर भी सिंगल लेकर ओवर खत्म किया। इस ओवर में कुल 17 रन बने। खेल आगे बढ़ा और 75 ओवर पूरे होने तक भारत 2 विकेट पर 275 रन तक पहुंच चुका था। राहुल 135 और गिल 20 रन बनाकर डटे हुए थे। 80वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग। उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से केएल राहुल को परखना शुरू किया। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने 1 रन लिया।
दूसरी गेंद पर गिल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर टंग ने गिल को एक तीखी आउटस्विंग डाली, जिसे खेलने की कोशिश में गिल चूक गए। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े ओली पॉप के हाथों में चली गई। इस तरह शुभमन गिल 25 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 290 रन था। क्रीज पर आए पंत, जिनसे दर्शकों को ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद थी। इस ओवर में 6 रन बने। 85वां ओवर शुरू हुआ। गेंदबाजी संभाली क्रिस वॉक्स ने। पंत ने पहली ही गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और छक्का जड़ा। अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली। राहुल ने तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव से 4 रन बटोरे और फिर 1 रन लेकर स्ट्राइक वापस दी। पंत ने 5वीं गेंद पर जोरदार शॉट मारा और आखिरी गेंद पर सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 19 रन बने। स्कोर पहुंचा 325 रन पर 3 विकेट। राहुल 145, पंत 20 पर नाबाद। इंग्लैंड की ओर से 90वां ओवर लाए शोएब बशीर। पहली गेंद पर पंत ने स्वीप शॉट से चौका लगाया। अगली गेंद पर 1 रन लिया। राहुल ने अगली गेंद पर शानदार ड्राइव से 4 रन बटोरे। राहुल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक पंत को दी। 5वीं गेंद पर पंत ने जोरदार शॉट मारा और अंतिम गेंद पर सिंगल लिया। ओवर में कुल 17 रन बने। स्कोर 350 पर। राहुल 150 और पंत 35 रन पर। पहले दिन का खेल यहीं समाप्त हुआ। अब सवाल है, क्या भारत अगली सुबह 500 का आंकड़ा पार कर पाएगा? आपकी राय नीचे कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।